प्राचीन जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे रेवेंसब्रुक के छोटे से शहर में एक पुराना अनाथालय था जो स्थानीय लोगों पर बेचैनी की छाया डालता था। हॉलो हेवन अनाथालय का एक काला इतिहास था जिसके बारे में उन लोगों ने धीरे धीरे फुसफुसाया जिन्होंने इस पर चर्चा करने का साहस किया। एक तूफानी रात साहसी बच्चों के एक समूह ने हॉलो हेवन के आसपास की भयानक कहानियों की जांच करने का फैसला किया। टिम, एमिली और उनके दोस्त जंग लगे लोहे के दरवाजों के बाहर इकट्ठा हुए और एक दूसरे को अंदर जाने की चुनौती दे रहे थे। स्याह अंधेरे में टिमटिमाती टॉर्च के साथ उन्होंने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया और खाई में कदम रखा। अंदर हवा क्षय की गंध से भरी हुई थी। अनाथालय समय के साथ रुका हुआ लग रहा था। इसके गलियारे भूतिया बच्चों की दूर की हंसी से गूंज रहे थे। समूह सावधानी से आगे बढ़ा। दमनकारी चुप्पी से उनकी संवेदनाएं बढ़ गईं। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, ऐसे रहस्य फुसफुसा रही थीं जिन्हें केवल सबसे बहादुर लोग ही समझ सकते थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें एक कमरा मिला जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। फर्श पर धूल भरे खिलौने बिखरे हुए थे और भूले हुए चेहरों की फीकी पेंटिंगें दीवारों पर सजी हुई थीं। हवा ठंडी हो गई और बच्चों को छाया से उन्हें देखते हुए किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। अचानक कोने में एक पुराने संगीत बॉक्स से एक ठंडी धुन निकली। समूह ने एक अलौकिक बच्चे को देखा जो अलौकिक और पीला था, प्रेतवादित धुन पर झूम रहा था। इसकी खोखली आंखें उन पर टिक गईं और उनके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, हमेशा के लिए हमारे साथ खेलो। घबराकर बच्चों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए जिससे वे अंदर फंस गए। तापमान गिर गया और भूतिया फुसफुसाहट ने उन्हें घेर लिया। वर्णक्रमीय बच्चे अंधेरे से उभरे। उनकी हंसी भयानक विलाप में बदल गई जो अनाथालय में गूंज उठी। एक एक करके जीवित बच्चे अनाथालय की दुष्ट ऊर्जा द्वारा अवशोषित होकर छाया में गायब हो गए। पीछे छोड़ा गया एकमात्र निशान एक संगीत बॉक्स की दूर की आवाज थी जो हॉलो हेवन अनाथालय और खोई हुई आत्माओं की याद दिलाती थी जो हमेशा के लिए इसके प्रेतवाधित हॉल में खेलने के लिए अभिशप्त थीं।